Hello everyone, today we have to discuss स्लोग्स को डिस्कस कर रहे थे हम या फिर कथन और निष्कर्ष। इसका पार्ट 2 है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए देखो स्लोग्स में क्या डिस्कस करना था। मैं स्लोग्स में जो है हमने जो है पॉजिटिव स्टेटमेंट पढ़ चुके थे, ठीक है जी, और उसके 100 और 50 की वैल्यू भी निकाल चुके थे। आज हम पढ़ेंगे नेगेटिव स्टेटमेंट। नेगेटिव स्टेटमेंट देखो, नेगेटिव स्टेटमेंट बेसिकली वही है जो उसमें भी कराए थे, जैसा नो बुक इज कॉपी। नो बुक इज ए कॉपी, कोई बुक जो है कॉपी नहीं है। क्लियर है? चलो, मैंने बताया था जो नो से स्टार्ट होगा उसमें दोनों साइड की वैल्यू कितनी होगी? 100। देखो दोनों साइड की वैल्यू जो है 100 होगी इसमें। क्लियर है जी इतनी बात? चलो, एक तो ये था तुम्हारा। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस था सम बुक आर नॉट कॉपी। सम बुक्स आर नॉट कॉपी, ठीक है जी। चलिए, तो सम बुक्स में इसमें वैल्यू कितनी होगी? यहाँ सम बुक्स में 50, इसके सामने नोट लग रहा तो इसकी वैल्यू होगी 100। अब इतनी बात क्लियर है? चलिए अब हम इसे डिस्कस करते हैं पहले वाले को। इससे कितने कंक्लूजन निकल सकते हैं? देखो, सबसे पहले क्या होगा इसमें? नो बुक इज कॉपी। कोई बुक कॉपी नहीं है, कोई पुस्तक कॉपी नहीं है, ठीक है। तो इससे बनने वाले, इसकी वैल्यू भी 100 है, इसकी वैल्यू भी 100 है। क्लियर है? तो इससे बनने वाले स्टेटमेंट देखो, कंक्लूजन क्या बन सकते हैं इससे बनने वाले कंक्लूजन देखो कौन कौन से बनेंगे। सम बुक आर नॉट कॉपी, ठीक है जी। सम कॉपी आर नॉट बुक, ठीक है जी। या फिर तीसरा स्टेटमेंट होगा नो बुक इज तो चलो लिख देंगे नो बुक इज कॉपी, या फिर तीसरा होगा नो कॉपी इज बुक। ठीक है जी। देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू 50 है, बिल्कुल है। यहाँ पे इसकी वैल्यू 100 है, चलो। यहाँ पे इसकी वैल्यू 50 है, बिल्कुल जी। यहाँ पे इसकी वैल्यू 100 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100। क्लियर है इतनी बात? आगे बात समझ में? अब थोड़ा सा पेशेंस रखो और मेरी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करो। देखो अब क्या हो गया इसमें। देखो 100 की वैल्यू, बुक की वैल्यू कितनी थी? 100। हमने 50 बना लिया, कोई बात नहीं, बना सकते हैं। पिछली वीडियो में बताया था इसकी वैल्यू कॉपी 100 थी, कॉपी की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू भी 100 ही है। क्लियर है? ये सेंटेंस अपने आप में सही हो गया। क्लियर इतनी बात? ये कंक्लूजन अपने आप में सही हो गया। देखो अब सेकंड कंक्लूजन, कॉपी की वैल्यू हमने आपको 50 बना ली, कॉपी की वैल्यू तो 100 है, 50 बना सकते हैं, बिल्कुल जी। तो यहाँ तक सही है। बुक की वैल्यू 100 है तो 100 यूज़ कर ली, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। इतनी बात क्लियर है? नो बुक इज कॉपी, देखो जू का तो कंक्लूजन लिख दिया,
अगर कोई जू का तू कंक्लूजन लिख दिया तो वो कंक्लूजन कभी भी मतलब जो स्टेटमेंट दे रखा वही कंक्लूजन अगर हमने लिख दिया तो कभी भी राइट नहीं हो सकता। क्लियर है? लास्ट, इसकी वैल्यू 100 है, इसकी वैल्यू 100 है, कॉपी की वैल्यू 100 बना दी हमने, सही बात है जी। बुक की वैल्यू 100 बना दी तो भी सही है, क्योंकि 100 से 100 बन सकता है। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो जो निगेटिव सेंटेंस नो से स्टार्ट होगा उसमें जो है 3 कंक्लूजन राइट होंगे हमारे यहाँ, 3 कंक्लूजन जो है राइट होंगे। इज दैट क्लियर? चलिए दूसरा देखो। सम बुक्स आर नॉट कॉपी, सम बुक आर नॉट कॉपी। ठीक है जी। चलो देखो, ये तो स्टेटमेंट होगा, इससे कंक्लूजन क्या बनेंगे? सम कॉपी आर नोट बुक, ठीक है जी। नो कॉपी इज बुक, नो बुक इज कॉपी। और जी सम, चलो एक और लिख लो, सम बुक आर नॉट कॉपी। बात को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है जी। देखो सम, ये तो तुम्हारा स्टेटमेंट होगा। ये तो तुम्हारा स्टेटमेंट होगा, ये इससे बनने वाले कंक्लूजन होंगे। ठीक है। अब इसमें बताना है कि कौन सा राइट होगा कौन सा रॉन्ग होगा। देखो अब मैं इसकी वैल्यू लिख दूँ, यहाँ पे सम आ रहा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 50, इसकी वैल्यू कितनी होगी नोट से पहले 100, सी की वैल्यू कितनी होगी 100। ठीक है, नोट आ रहा है क्योंकि इससे पहले। चलो अब देखो हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू 50 होगी, इसकी वैल्यू 100 होगी, इसकी वैल्यू 100 होगी, इसकी वैल्यू 100 होगी, क्योंकि नो वाले में दोनों 100 होती है। ये भी 100 होगी, ये भी 100 होगी, ये 50 होगी और ये 100 होगी। क्लियर है? अब हमें चेक करना है कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। देखो बुक की वैल्यू कितनी है 50, बुक की वैल्यू 50 है, हमने बुक की वैल्यू कितनी बना दी यहाँ पे 100 बना दीजिए। कॉपी तो सही है, 100 से 50 तो हो जाएगा। ठीक है, पर क्या 50 से 100 हो जाएगा? नहीं हो सकता, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। क्लियर इतनी बात? अब अगला देखो, दोनों की वैल्यू 100 बना दी, ये भी गलत हो गया। दोनों की वैल्यू 100 बना दी, ये भी गलत होगा। ये स्टेटमेंट जैसा गिवन है, जैसे स्टेटमेंट गिवन है ऐसे ही कंक्लूजन होगा, तो ये कभी भी सही नहीं हो सकता। ठीक है, नेवर बी राइट। तो यानी कि सम वाले से बनने वाला कोई भी कंक्लूजन सही नहीं होगा, इससे कोई भी कंक्लूजन नहीं बन सकता। ठीक है जी, इससे कोई भी कंक्लूजन नहीं बन सकता। यह बात जो है बहुत दिमाग में रखनी है। ठीक है, बस ये बेसिक था इसका, ख़त्म होंगे, आपसे क्वेश्चन ही करेंगे। चलो मैं थोड़े से पहले क्वेश्चन लिख दूँ, उसके बाद जो है तुम सोल्व करने की कोशिश करना। स्टेटमेंट नो ए इज़ बी, कोई ए बी नहीं है। सम, चल पहले नो ए, इसी से देख लो कंक्लूजन। कंक्लूजन देखो इससे क्या बनेगा, वो मैं लिख रहा था, मैं राइट बताना कौन सा राइट है कौन सा नहीं। नो बी इज ए, सम बी इज ए, सम ए इज बी, सम बी इज नॉट ए। ठीक है जी। सम बी इज नॉट ए,
चलिए 5 पे देखो, नो ए इज बी, ये तो गिवन ही, चलो ये लिख लो, नो ए इज बी, ऑल बी इज ए, चलो ये कंक्लूजन बताओ, इनमें से राइट क्या होगा। ठीक है, टेक योर टाइम, बहुत ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो। ये भी स्टेटमेंट होगा, ये तुम्हारा कंक्लूजन होगा यहाँ से। ठीक है, चलो पढ़ने की कोशिश करो इसे। ठीक है जी, पहले मैंने क्या कहा था, नेगेटिव से कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं बनने का। ठीक है, इतनी बात तो बताइए। तो जितने भी पॉजिटिव कंक्लूजन है, नेगेटिव स्टेटमेंट से कभी भी पॉजिटिव नहीं बन सकता। तो जितने भी पॉजिटिव है सब अलग, ये भी नहीं है, ये भी नहीं गया, और ये भी गया। 3 कंक्लूजन तो देख लिया, राइट हो गए, मतलब एलिमिनेट हो गए। क्लियर है। अब देखो, अब इनकी वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू कितनी है 100, इसकी वैल्यू भी 100 है। ठीक है, अब 100 से बनने वाले सारे कंक्लूजन सही होंगे, मैंने भी बताया था। बशर्ते क्या, जो सेम स्टेटमेंट है, जो सेम स्टेटमेंट है वो नहीं होना चाहिए, जैसे कि ये है, कंक्लूजन सेम नहीं होना चाहिए। अब इससे बनने वाले सारे कंक्लूजन राइट होंगे, नेगेटिव, पर इनमें नेगेटिव होना चाहिए, ये भी राइट है क्योंकि दोनों साइड 100 वैल्यू, ये भी राइट है, ये भी राइट है। या फिर सम ए इज़ नॉट बी, सॉरी ये तो पॉजिटिव, अच्छा नहीं सही है। अगर मैं लिखूँ सम ए इज़ नॉट बी, ये भी राइट है। या फिर लिख दूँ नो बी इज ए, ये भी राइट है। ठीक है जी, बस सेम नहीं होना चाहिए ये वाला। अगर ये सेम हो गया तो गड़बड़ है मामला, कि वो हो नहीं सकता। ठीक है, जैसे गलत करा, और पॉजिटिव से कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर इतनी बात। चलिए, इतनी बात पता चल गई। चलो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो इतनी बात समझ में आ गई। चलो देखो, पहले एक दो क्वेश्चन लिख दूँ मैं, उसके बाद उससे कंक्लूजन। सम मैन आर वुमेन। ठीक है जी, पहला स्टेटमेंट ये होगा। दूसरा, नो नो पीपल आर ब्लैक। ठीक है, ये मान लो 2 स्टेटमेंट होंगे, इनके कंक्लूजन होंगे। फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, सम वुमेन आर मैन सम ब्लैक आर पीपल। सम ब्लैक आर पीपल, सम पीपल आर नॉट ब्लैक। ठीक है जी, सम पीपल आर नॉट ब्लैक। या फिर एक और देख लो, सम वुमेन आर नॉट मैन। सम वुमेन आर नॉट मैन। ठीक है जी, चलिए
देखो जी, अब इसे सोल्व करते हैं। देखो बिल्कुल वही तरीका, पहले बात याद रखनी है, पॉजिटिव से तो पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव से नेगेटिव बनेगा, ठीक है। चलो, सम मैन और वुमेन, सम मैन और वुमेन, सम मैन और वुमेन, इसका देखो मैन और वुमेन वाला कौन सा है, एक तो ये रहा स्टेटमेंट हमारा, एक ये वाला रहा, ठीक है जी। ये तो पॉजिटिव से हमने नेगेटिव बना दे तो ये तो कभी भी हो नहीं सकता, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। कोई पॉजिटिव से कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। अब इनकी वैल्यू, पर ये तो पॉजिटिव ये हो सकता है, पर इसे चेक करेंगे कैसे, देखो ये 50, ये भी 50, ये भी 50, ठीक है। देखो 50 की वैल्यू मैंने 50 रहने दी, इसकी वैल्यू भी 50 है, तो पहला कंक्लूजन तो राइट हो गया, ठीक है। अब देखो इसकी नो से देखो, नो पीपल आर ब्लैक, नो पीपल आर ब्लैक, सम ब्लैक आर पीपल, ये तो नेगेटिव नेगेटिव स्टेटमेंट है, इससे पॉजिटिव बन गया तो ये तो कभी नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ठीक है। चलो मैं इसकी वैल्यू चेक, मैंने पहले एक बात अगर तुम्हें याद है तो मैंने बताया था कि अगर नो से कोई सा भी स्टेटमेंट है और वो नेगेटिव कंक्लूजन आ तो 100% राइट हो गया, ठीक है, ये 100% राइट होगा। पर वेरीफाई करने में क्या जा रहा है, देख लो एक बार, 100, ये 50, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है 50, इसकी वैल्यू कितनी है 100, तो बिल्कुल 100 को 100 रहने दिया, और 100, सॉरी एक सेकंड जरा, इसकी वैल्यू 100 है क्योंकि 9 से है ना स्टार्टिंग, दोनों साइड 100 है, तो 100 को 100 ही रहने दिया और 100 को 50 बना लिया। देखो इस 100 को तो हमने 50 बना दिया पीपल को, और इस 100 को हमने 100 ही रहने दिया, ठीक है। तो इससे बनने वाला तो ओनली फर्स्ट एंड थ्री फ्लो, ओनली फर्स्ट एंड थ्री फॉलो, ठीक है जी। आ गया थोड़ा सी बात समझ में। चलो ये तो भाई बेसिक था, ऐसे तो क्वेश्चन आजकल आते भी नहीं है। देखो अब मैं बताऊंगा कुछ, दो स्टेटमेंट को ऐड कैसे करना है, ऐड टू पॉजिटिव स्टेटमेंट, बहुत ध्यान से, टू, टू और मोर पॉजिटिव, टू और टू और मोर पॉजिटिव स्टेटमेंट, टू मोर और पॉजिटिव ऐड करना। देखो अगर हम दोनों प्लस प्लस को हम ऐड करेंगे ना, ठीक है, तो इससे बनने वाला स्टेटमेंट भी हमेशा पॉजिटिव ही होगा। दो अगर हम पॉजिटिव स्टेटमेंट को ऐड करेंगे तो उससे बनने वाला स्टेटमेंट भी हमेशा पॉजिटिव ही होगा, क्लियर इतनी बात। पर ऐड करने के लिए दो शर्तें हैं, कौन सी, पहली शर्त क्या होगी, फर्स्ट पहली रिक्वायरमेंट क्या होगी कि उनमें से एक कॉमन होना चाहिए, भाई कॉमन होगा तभी तो ऐड होगा। दूसरा, किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, किसी एक की वैल्यू जो है 100 होनी चाहिए, क्लियर है इतनी बात। चलिए देखो ऐड करना सीख लो, बहुत ज़रूरी, फिर इस पे बेस क्वेश्चन करवाऊंगे। देखो ये वाली बात तो चाहिए कि इसको रख दो इधर, चलो देखो, ऑल बुक्स आर पेन, ठीक है जी, ऑल बुक्स आर पेन। दूसरा, सम सम कॉपी आर बुक, ठीक है, सम कॉपी आर बुक। देखो पहले मैंने की वैल्यू रख दूँ, ये 100 होगी,
ये 50 होगी, दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ये 50 होगी, ये 50 होगी। ठीक है जी, वैल्यू रख दी। चलिए अब देखो ऐड करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है हमें, ये 100 है, ये 50 है, कॉमन कॉमन होना चाहिए। पहली शर्त तो ये होती है कि कॉमन होना चाहिए, है ना। कॉमन होगा, बुक बुक कॉमन है। ठीक है, किसी एक की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए, इसकी वैल्यू 100 है। ठीक है, तो इससे वो कट जाएगा। अब बन गए सम कॉपी आर पेन, सम कॉपी आर पेन। ठीक है, सम कॉपी आर पेन। ठीक है, तो ये इससे बनने वाला कंक्लूजन हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है। अब इस कंक्लूजन को मैंने बताया था, इसे रिवर्स भी लिख सकते हैं। कैसे, सम पेन और कॉपी, क्योंकि भाई इसकी वैल्यू 50 है, इसकी वैल्यू 50 है, इसकी वैल्यू 50 है, इसकी वैल्यू 50 है, दोनों जो है राइट होंगे। ठीक है, दोनों पॉजिटिव से, इस बात को ध्यान रख लो, बनने वाला स्टेटमेंट, वो कंक्लूजन या स्टेटमेंट जो भी बनेगा, कंक्लूजन बनेगा, वो भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। क्लियर इतनी बात। चलिए जैसे एक आधा क्वेश्चन करा दो, चलो मैं इस पर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करा दो, रुक जाओ, जस्ट वेट। चलिए इससे बनने वाले क्वेश्चन देखते हैं हम थोड़े से। सलोक्सन कहाँ गया, चलिए देखो, मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि पेन फ्री करेंगे क्वेश्चन, पेन विदाउट पेन कहा था ना करने की, पेन फ्री करने को। देखो विदाउट पेन और पेपर, पहले एक दो क्वेश्चन सोल्व करके देख लो, उसके बाद में जो है हम कराते हैं। विदाउट पेन एंड पेपर करेंगे, देखो बहुत ध्यान से। अरे यार चलो स्टार्ट करते हैं। सभी कवि बुद्धिमान है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सभी गायक बुद्धिमान है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो पॉजिटिव से बनने वाला कंक्लूजन, निष्कर्ष भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो सभी गायक कवि है, इसे तो छोड़ दो भी। सभी बुद्धिमान गायक नहीं है, तो ये तो गया गलत, क्योंकि ये गया है निगेटिव स्टेटमेंट। ठीक है जी, चलो अभी किस इसके बीच में रिलेशन बनना, गायक के और कवि के बीच में। तो गायक और कवि के, देखो पहले इनके बीच में, पहले इनके बीच में देखो स्टेटमेंट बन रहा है नहीं बन रहा, देखो फटाफट। इसकी वैल्यू 100 है, इसकी वैल्यू 50 है, इसकी वैल्यू 100 है, इसकी वैल्यू 50 है बुद्धिमान की। ठीक है, अब देखो गायक 50-50 तो रिलेशन नहीं होने का इनका। भाई कॉमन क्या होगा इनमें, कॉमन क्या होगा, बुद्धिमान हो गया, बुद्धिमान हो गया। पर मैंने बताया था कि किसी एक की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 100, जबकि यहाँ पे दोनों की वैल्यू कितनी है, 50-50 है। तो बुद्धिमान तो जो है कॉमन कॉमन तो है, पर एक की वैल्यू 100 नहीं है, तो इनके बीच में कोई रिलेशन, गायक और कवि के बीच में कोई रिलेशन नहीं आएगा। ठीक है जी, तो यानी कि इसका आंसर होगा ना तो एक और ना ही दो, एक और दो कोई सा भी निष्कर्ष लागू नहीं होता। देखो देखने से हो गया नहीं, ये मेरा आंसर है, मतलब काट दिया इसके, तो आंसर ही है। ठीक है जी, चलो एक बार और देख लो थोड़ा ध्यान से। देखो चलिए देखिए, सभी कवि बुद्धिमान है, पॉजिटिव स्टेटमेंट। सभी कवि गायक बुद्धिमान है, पॉजिटिव स्टेटमेंट। ठीक है, तो इससे बनने वाला स्टेटमेंट नेगेटिव तो कभी नहीं हो सकता, तो ये तो सेकंड कंक्लूजन तो तुम्हारा गलत गया। ठीक है, अब देखो इनकी वैल्यू लिखो, इसकी वैल्यू 100 है, इसकी वैल्यू 50 है, इसकी वैल्यू 100 है, इसकी वैल्यू 50 है। क्लियर इतनी बात। चलो पर कॉमन क्या होगा इसमें, बुद्धिमान कॉमन हो गया।
पर दोनों की वैल्यू 50 है, तो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि किसी एक की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। क्लियर है इतनी बात? किसी एक की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। तो कवि और गायक के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी गया। ठीक है, तो कंक्लूजन कौन सा बच गया हमारा, आंसर कौन सा बच गया इसमें, आंसर बच गया ये। ठीक है जी, यही मेरा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो देखिए, सभी बच्चे विद्यार्थी है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सभी विद्यार्थी खिलाड़ी है, पॉजिटिव स्टेट है, बनने वाला है, कोई भी निगेटिव नहीं हो सकता। चलो, ना तो ये निगेटिव है, ना ये नेगेटिव है। पहला देखो, क्रिकेट और खिलाड़ी के बीच में, सॉरी, क्रिकेट और खिलाड़ी के बीच में सभी बच्चे विद्यार्थी है, सभी बच्चे खिलाड़ी है, तो क्रिकेट की तो इसमें बात ही नहीं हुई। सभी क्रिकेट खिलाड़ी हैं, तो क्रिकेट की तो कोई बात ही नहीं हुई इसमें, तो ये ऑप्शन कट गया, बिना बात कर दिया। सभी बच्चे खिलाड़ी है, बच्चे खिलाड़ी है, सभी बच्चे, बच्चे और खिलाड़ी के बीच में देखो, अब इनके बीच में रिलेशन बन सकता है या नहीं बन सकता, थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करो। देखो, बट इसकी वैल्यू 50 है, सॉरी, इसकी वैल्यू 100 है, इसकी वैल्यू 50 है। विद्यार्थी की वैल्यू कितनी है, 100 है, सभी आ रहा। खिलाड़ी की वैल्यू 50 है। ठीक है जी। अब देखो, बच्चे, देखो, विद्यार्थी विद्यार्थी कॉमन बन गया। कॉमन क्या है इसमें, विद्यार्थी विद्यार्थी, एक की वैल्यू 100 है, बिल्कुल है जी, दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा। हाँ जी, बिल्कुल कर रहा। मैंने क्या कहा था, एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, एक की 50, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, बिल्कुल जी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 100 है, तो बन गया रिलेशन, ये दोनों कट गया। सभी बच्चे खिलाड़ी हैं, तो सभी बच्चे खिलाड़ी हैं, सभी बच्चे खिलाड़ी, ये मेरा आंसर है। इसकी वैल्यू 100 है, इसकी वैल्यू 50 है, इसकी वैल्यू 100 है, इसकी वैल्यू 50 है, अगर चेक भी करना है तो। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हुआ तुम्हारा इसमें, ओनली सेकंड फ्लो, ऑप्शन 2। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए, हाँ, कुछ शिक्षक विद्यार्थी है, पॉजिटिव स्टेटमेंट, सभी विद्यार्थी खिलाड़ी है, पॉजिटिव स्टेटमेंट, बनने वाले पॉजिटिव होंगे। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। क्लियर, सारे पॉजिटिव, तो सारे बन सकते हैं अभी के लिए तो। ठीक है जी। चलिए, कुछ शिक्षक विद्यार्थी हैं, देखो, कुछ की, इसकी वैल्यू, शिक्षक की वैल्यू कितनी है, 50 है, लिखा जाए 50 है, विद्यार्थी की वैल्यू भी 50 है, इसकी वैल्यू 100 है, इसकी वैल्यू 50 है। तो कुछ को सभी 100 नहीं बना सकते शिक्षक, पहला स्टेटमेंट गया। कुछ लड़कियां शिक्षक हैं, कुछ लड़कियां, देखो, विद्यार्थी से तो विद्यार्थी गया, तो कुछ शिक्षक लड़कियां हैं, बिल्कुल जी, बन गया। कुछ शिक्षक लड़कियां हैं, बन गया रिलेशन ये वाला। अब कुछ कुछ इसकी वैल्यू 50 होगी, इसकी वैल्यू भी 50 होगी। ठीक है जी, तो कुछ लड़कियां शिक्षक से रिवर्स भी लिख सकते हैं, हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू 50 है, इसकी वैल्यू भी 50 है, तो ये बन गया। कुछ लड़कियां विद्यार्थी हैं, कुछ लड़कियां विद्यार्थी हैं, बिल्कुल जी, देखो, ये दूसरे वाले रिलेशन से हो रहा। इस वाले से देखो, सभी, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, 100, इसकी वैल्यू कितनी है, 50, तो 50 लिख दिया लड़कियों से, बिल्कुल जी लिख दिया। विद्यार्थी कितनी है, 100 है, पर इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 50, 100 को 50 में लिख सकते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी राइट हो गया। सभी विद्यार्थी शिक्षक हैं, सभी विद्यार्थी शिक्षक हैं, सभी विद्यार्थी शिक्षक हैं, बिल्कुल नहीं है जी, इनमें तो विद्यार्थी और शिक्षक में तो कोई रिलेशन बन ही ना, इन दोनों में तो कोई रिलेशन बन ही ना, बल्कि किस में बनना, शिक्षक में और लड़कियों में बनना, तो हमने लिख दिया, तो ये ऑप्शन भी गया। तो ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलो, ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलो, तो ऑप्शन सी मेरा आंसर है। देखने से ही हो जाना चाहिए क्वेश्चन।
चलो देखो, बस ध्यान से समझना। चलो थोड़ा जूम करके समझाता हूँ आपको। देखो जी, सभी जानवर कुत्ते हैं, सभी जानवर कुत्ते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट, सभी कुत्ते पक्षी है पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो आंसर कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो पहला कंक्लूजन क्या है, सभी जानवर पक्षी है। सभी जानवर और पक्षी में रिलेशन देखो, बिल्कुल है जी। सभी का कुत्ते, क्योंकि इसकी वैल्यू 100 है, इसकी वैल्यू 50 है, तो रिलेशन बनेगा कुत्ते, इस कुत्ते से वाला गया तो सभी जानवर पक्षी है। ऐसा ऐसा पढ़ सकते सभी जानवर पक्षी है, बिल्कुल जी। इसकी वैल्यू कितनी 100, इसकी वैल्यू कितनी 50, तो 100 से 50 सभी जानवर पक्षी है, बिल्कुल सही। सभी पक्षी जानवर है, देखो पक्षी की वैल्यू कितनी है 50, यहाँ हमने पक्षी की वैल्यू कितनी बना दी 100। ठीक है जी, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। ठीक है जी, ओनली फर्स्ट इज फॉलो, ऑप्शन ए मेरा आंसर है। बताओ, आ गया समझ में? ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।